आज कहानी राजा और रानी की। हालांकि बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, अब ये सब सुनने को मिलता नहीं है। दुनिया बदल चुकी है, अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी है, कुछ जगहों पर डिक्टेटरशिप है, कहीं कहीं राजा और रानी आज भी हैं। तो आज ऐसी एक राजा की कहानी और एक रानी की कहानी, और फिर इनकी शादी और शादी के बाद तलाक, लेकिन तलाक की कहानी सबसे जुदा, सबसे अलग। इस वक्त यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 7 देशों को, छोटे छोटे देशों को मिलाकर ये यूएई बना, आपको पता ही होगा। और हर बार यहाँ बारी बारी से अलग अलग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आज की कहानी दुबई के किंग की है, दुबई के राजा की, जो दुबई के रूलर होने के साथ साथ यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी। इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। उम्र करीब 75-77 साल होगी इनकी। और इनकी पत्नी, वहां की प्रिंसेस, जिनका नाम हया है, राजकुमारी हया। तो इन दोनों की ये कहानी है। जो राजकुमारी हया है, ये शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की छठी पत्नी है, 6th वाइफ, यानी कि उन्होंने कुल 6 शादियां की। तो ये छठी बीवी है। और इनकी एक पहचान और भी है कि ये जो शेख राजकुमारी हया है, ये जॉर्डन के एक्स किंग हुसैन, उनकी बेटी है। तो ये भी एक राजशाही परिवार से आती है। 2004 में इन दोनों की शादी होती है, दुबई के रूलर की, मतलब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम और राजकुमारी हया की। इसके बाद इनके 2 बच्चे होते हैं। 2015 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बल्कि 16 तक भी। उसके बाद थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी शुरू होती है। 2019 में अचानक राजकुमारी हया, यानी कि प्रिंसेस हया, दुबई छोड़कर ब्रिटेन पहुंच जाती है। और एक तरीके से बड़ी गुपचुप तरीके से भागी थी वो। अब उनके जाने के बाद कई चीजें छन छन कर बाहर आती हैं। कहानी ये आती है कि प्रिंसेस हया को उन्हीं के एक बॉडीगार्ड, जो ब्रिटिश था, उससे प्यार हो गया। अब ये बात दुबई में, दुबई के किंग, दुबई के रूलर को पता चले तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा। तो कुछ कुछ इसकी भनक लोगों को लगने लगी थी। उन्हें लगा कि उनको जान को उनकी खतरा है। तो प्रिंसेस हया दुबई से भागकर ब्रिटेन पहुंच जाती हैं। और इसके बाद वो बहुत सारे इल्जाम लगाती हैं और फिर पहुंच जाती हैं ब्रिटेन की कोर्ट में। अदालत में जाकर वो कहती हैं कि वहां उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ और जान का खतरा भी है। अब एक तो वहां उनको श्रम दिया जाए, और दूसरा उनको डिवोर्स चाहिए। बल्कि डिवोर्स तो यहाँ पे ऑलरेडी शेख मखदूम ने दे दिया था शरिया कानून के हिसाब से। बट वो कोर्ट पहुंच गई कि डिवोर्स के लिए जो कंपनसेशन है वो उन्हें चाहिए, यानी कि डिवोर्स सेटलमेंट, ताकि वो और अपने बच्चों के जो फ्यूचर है उसको वो सिक्योर कर सके। तो ब्रिटेन की हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचता है और उसकी सुनवाई शुरू होती है। कहते हैं कि इस दौरान में जब वो अपने बॉडीगार्ड से उनके इश्क की चर्चा चली, उसके बाद खतरा बढ़ा, तो बाकी जो बॉडीगार्ड थे उनमें भी बातचीत होती थी। तो लोगों को ये कहानी जबान पे ना आए, दुनिया के सामने ना आए, उसके लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड को करोड़ों रुपए दिए गए थे अपना मुंह बंद करने के लिए। लेकिन फिर भी कहानी बाहर आ गई। तो खैर, अब ये मामला कोर्ट में पहुंचा और लंदन हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ये फैसला सुनने लायक है, और इस फैसले के पीछे की जो कहानी है वो भी सुनने लायक है। प्रिंसेस हया ने यह कहा कि जब उन्होंने 2004 में शादी की तो उनकी जिंदगी कैसी थी अगले करीब 15 साल तक। इन 15 सालों में उन्होंने 2 बच्चे भी पैदा किए, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने कहा कि जब शादी हुई तो उनकी जिंदगी कैसी आलीशान जिंदगी थी। तो वो सारी जिंदगी अब उनसे छिन गई, किंग की वजह से, रूलर की वजह से वहां की। तो अब बदले में उन्हें हट जाना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से जी सके। तो उन्होंने कोर्ट के सामने उस अपने 15 साल की पूरी जिंदगी की न सिर्फ कहानी रखी, बल्कि सारे खर्चे भी बताए कि उनकी शादी के बाद से क्या क्या, किस किस चीजों में कितने खर्चे हुए। इन्हीं खर्चों को सामने रखकर उन्होंने कोर्ट से कंपनसेशन मांगा डिवोर्स सेटलमेंट के तौर पर, और वो मांगा था अराउंड
14,000 करोड़ रुपीस, 1.4 बिलियन पाउंड। पाउंड की कीमत लगभग 99 रुपए के आसपास है इंडियन करेंसी में, अगर हम देखें तो आप 100 रफली मोटा मोटी लेकर चलिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ये वैसे भी, कौन सा आपको मिलना है या हमें मिलना है, तो कुछ करोड़ रुपए ऊपर हो जाए, कुछ करोड़ रुपए कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक हिसाब लेकर चलते हैं। तो करीब 14,000 करोड़ रुपए इन्होंने कंपनसेशन मांगा डिवोर्स सेटलमेंट के लिए। और ये 14,000 करोड़ क्यों मांगा, उसके पीछे उन्होंने पूरे 15 साल की कहानी सुनाई कि मैं कैसे क्या क्या कुछ खर्च होता था, मेरे ऊपर क्या क्या खर्च किया गया। तो बाकी चीजें बताऊं, उसमें से सिर्फ एक चीज बताता हूं कि इन्होंने जो कही अदालत में, वो ये कहा कि जब इनकी शादी हुई थी, उस शादी के बाद ये शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, यानी वो अपने शौहर और दुबई के रूलर के साथ शादी के बाद ये गई थी समर वेकेशन पे। और समर वेकेशन पे जब गई तो समर वेकेशन करीब महीने भर का भी नहीं था पूरा, उसका पूरा जो खर्चा हुआ था वेकेशन का वो था 63,000 करोड़ रुपीस। एक समर वेकेशन का इन्होंने बिल 63 करोड़ रुपीस, 1000 नहीं, 63 करोड़ रुपए एक समर वेकेशन महीने भर से कम का, और उसका खर्च था जब ये गई शादी के बाद तो 63 करोड़ था। इसके अलावा उसी दौरान में फिर वहां से वो ग्रीस गई थी, और ग्रीस यानी यूनान, वहां के एक होटल में रुकी थी, और उस होटल का उन्होंने बताया जो सिर्फ होटल का बिल था वो था 27 करोड़। तो एक वेकेशन पे 63 करोड़ और प्लस 27 करोड़, तो लगभग 90 करोड़ तो हो ही गए। अब इतना खर्चा उन्होंने ये क्यों बताया खर्चा, ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके। अगर इतना खर्चा, वो इतनी शाही जिंदगी वो जी रही थी, तो बदले में उन्हें पैसे दिए जाए। अदालत ने सारी दलील सुनी, क्या क्या खर्च कैसे के पैसे वो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद 14,000 करोड़ तो नहीं, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के जज फिलिप मूर हैं, और उन्होंने अपने फैसले में ये कहा कि दुबई के रूलर यानी कि मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम प्रिंसेस हया को 554 मिलियन पाउंड, इंडियन करेंसी में कहें तो लगभग 5500 करोड़ रुपीस देंगी, यानी 5500 करोड़ रुपए। तो 5500 करोड़ रुपए पे ये फैसला आया। अब इस 5500 करोड़ में से ये कहा गया है कि इनमें से 250 करोड़ 250 बल्कि 2500 करोड़ यानी 251.5 मिलियन पाउंड, तो 2500 करोड़ रुपए एक मुश्त में अभी दिया जाए। तो 2500 करोड़ रुपए एक बार में किंग को देना है, रूलर को देना है दुबई के। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनके दोनों बच्चे जो हैं 13 और 9 साल के, इनका भी फ्यूचर सिक्योर हो, तो उन बच्चों के लिए 2900 करोड़ रुपीस, 290 मिलियन पाउंड, ये सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में रखे जाएंगे। और जब बच्चे बड़े होंगे तो इसी पैसे में से हर साल उन्हें 112 करोड़ 112 करोड़ रुपए हर साल उन बच्चों को मिलेंगे, ये पैसे दिए जाएंगे। तो ये कोर्ट का फैसला आया 5500 करोड़ रुपए, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए अभी, यानी 5500 करोड़ टोटल, 2500 करोड़ अभी देना है एक इंस्टॉलमेंट में। बच्चों के लिए 2900 करोड़, जब वो 18 के हो जाएंगे तब उनको हर साल 112 करोड़ रुपए आप देंगे, ये कोर्ट ने कहा है। अब यहां पे आया कि ये सारे पैसे क्यों, कैसे, तो कोर्ट ने बाकायदा बारीकी से इसमें से हर एक चीज, प्रिंसेस हया ने जो कहानी अपनी सुनाई उसके बाद उसी के ऊपर आया। तो प्रिंसेस हया ने जो कहा है वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि उनके पास करीब दर्जन भर से ज्यादा आलीशान बंगले और घर थे, और दुबई में दर्जन भर से ज्यादा 400 मिलियन का, यानी कि करीब 4000 करोड़ रुपए का तो एक याच था, एक जहाज उनके पास, पानी का शिप। इसके अलावा गाड़ियां तो बेशुमार, दुनिया की सारी महंगी, प्राइवेट उनके अपने प्लेन्स थे। ये सारी चीजें तब थी जब वो प्रिंसेस थी और दुबई में थी। अब चूंकि वो ब्रिटेन आ गई हैं तो ये सारी चीजें तो उनके पास है नहीं, तो उसके बदले में मुआवजा दिया जाए। अब उनका कहना है
कि ये सारे चीज तो हो गए। 4,000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ उनके पास पानी का जहाज, प्राइवेट प्लेन, ये सब ही है। 830 करोड़ रुपए, 830 करोड़ रुपीज एनुअली एक साल में उन्होंने कहा कि उनके घर के चीजों के ऊपर खर्च हुआ करता था, हाउस होल्ड्स के लिए। 83 मिलियन यानी कि 830 करोड़ रुपीज एक साल में, 830 करोड़ रुपए घर का खर्चा चलाने के लिए ये पैसे खर्च होते थे। अब सोचिए कि घर का खर्चा, मतलब हम लोग कहीं टिकते ही नहीं। इसके अलावा इन 830 करोड़ के अलावा 90 करोड़ वो थे जो वो खुद खर्च करती थी, पैसे इधर उधर शॉपिंग और बाकी चीजों में, छोटी मोटी चीजों में। 90 करोड़ बहुत मामूली चीजों में। तो वो सारी चीजें दुबई में करती थी, अब वो तो ब्रिटेन आ गई हैं। तो आप इस हिसाब से भी हमें, आप एनुअल जो खर्चा है उसके हिसाब से आप हमें जोड़ घटा कर पैसे दीजिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि करीब एक बार इन्होंने ये किया था कि 6.7 मिलियन पाउंड प्रिंसेस हया ने उसी ब्रिटिश बॉडीगार्ड को ट्रांसफर किए उसके अकाउंट में, लेकिन वो पैसे इन्होंने अपने बच्चों के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किए थे। ये मामला जो उधर से लॉयर थे दुबई के रूलर के, उन्होंने उठाया। तो उन्होंने कहा आपने क्यों पैसे दिए? तो उन्होंने कहा कि मैं घबराई भी थी, मैं परेशान थी और मुझे मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने था, मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने अपने बच्चों के अकाउंट से 6.7 मिलियन, करीब 67 करोड़ रुपए बॉडीगार्ड को दिए थे। अब आगे आइए, उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत पहले जब वो दोनों पति पत्नी साथ थे, शौहर बीवी, तो 251.5 मिलियन यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए, 251.5 मिलियन, एक लंदन में घर खरीदा था। अब सोचिए वो घर कैसा होगा, 25,000 करोड़ के करीब। अब उन्होंने कहा कि इसके अलावा 2016 में कैंसिंगटन में एक और 87.5 मिलियन पाउंड्स का घर खरीदा था, मतलब करीब 870 करोड़ रुपए का। 870 करोड़ रुपए का घर खरीदा और उसके ऊपर 147 करोड़ रुपए उस घर को दोबारा सजाने में खर्च किया, अपने हिसाब से बनाने में खर्च किया। तो करीब 1,000 करोड़ रुपए यहां भी हो गया। अब उन्होंने कहा कि ये घर आलीशान है, ये घर बहुत है और इस घर के मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत है। अब वो वहां पे हैं तो इस घर के मेंटेनेंस और बाकी चीजों के लिए हमें पैसे दिए जाए। उन्होंने बाकायदा बिल भी भेजा कि हमें कितना दिया जाए। अदालत ने फिर इसके ऊपर अपना फैसला सुनाया कि अगले 10 साल के लिए इस आलीशान घर की हिफाजत, इस आलीशान घर के डेकोरेशन, इसमें काम करने वाले कर्मचारियों, स्टाफ के लिए दुबई के रूलर पैसे देंगे। वो उसी में शामिल है जो डिवोर्स सेटलमेंट में है। उन्होंने कहा है कि जो घर का मेंटेनेंस है 7,70,000 पाउंड्स मिनिमम, और इसमें 5 इनके हाउसकीपर्स हैं, उसकी सैलरी भी है। उन्होंने कहा कि हम बहुत मेंटेन करते हैं तो इसलिए ये सारे खर्च दिए जाए। तो ये भी कई करोड़ों में हो गया। अब यहां तक तो बाकी चीजें हो गई। अब आप आइए, बड़े लोगों की जिंदगी कैसी होती है, खाली इससे आपको पता चलेगा भी। उन्होंने कहा कि और किस चीज के लिए मांगा कंपनसेशन, चलिए आप तो कपड़े वपड़े ये सब तो अभी आगे आएगा। उन्होंने कहा कि जब वो दुबई में थी तब उन्होंने 400 घोड़े खरीदे थे, 400 घोड़े, और अभी उनके पास 60 घोड़े हैं। उन्होंने कहा कि दुबई में जब भी कोई घोड़ा पसंद आया तो मैं खरीदती थी। अब उन्होंने कहा कि वो जो 400 घोड़े दुबई में रह गए, मैं उसको खरीदना चाहूं तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए मुझे उन घोड़ों के लिए 75 मिलियन पाउंड्स कंपनसेशन के तौर पर दिया जाए, यानी कि 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ सिर्फ घोड़े के लिए। और 400 तो खैर उनके पास पहले ही था। अब घोड़े के अलावा उन्होंने ये कहा कि मैं जैसे उन्होंने बताया कि जो मैं शादी के बाद समर ट्रिप पे गई थी तो सिर्फ 27 करोड़ तो एक होटल का बिल था, 63 करोड़ रुपए का ट्रिप था, तो करीब 90 करोड़। तो अब मैं कैसे क्या करूं, मैं तो अब प्रिंसेस रही नहीं, डिवोर्स उन्होंने दे दिया है, तो मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो अदालत ने उनकी इस बात पर अपने जो फैसला दिया और जो कंपनसेशन दिया, उसमें ये जज फिलिप मूर ने लिखा है कि प्रिंसेस हया को
साल में 2 वीक, 2 वीक ब्रिटेन और 9 वीक अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी जाना हो, ये छुट्टियों का कॉम्पनसेशन मिलेगा। मतलब वो साल में 9 और 2 11 हफ्ते छुट्टियां मना सकती हैं। 2 वीक ब्रिटेन में, 9 वीक अब्रॉड में। अब इसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो कोर्ट ने फैसला दिया है कि प्रिंसेस हया को इसके लिए दुबई के रूलर यानी कि दुबई के किंग हर साल 51 करोड़ देंगे, 5.1 मिलियन पाउंड हर साल छुट्टी मनाने के लिए। और इसके अलावा 1 मिलियन पाउंड अलग से देंगे, मतलब 10 करोड़ और अलग से देंगे। 10 करोड़ क्यों? ताकि वो प्राइवेट प्लेन को हायर कर सकें और खाने पीने पे खर्च कर सकें। तो 51 करोड़ रुपए तो ब्रिटेन और दुनिया में घूमने के लिए और 10 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेन हायर करने के लिए और खाने पीने के लिए, ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब इसके अलावा प्रिंसेस ने कहा कि जब मैं दुबई में थी तो बड़ी शान और शौकत से रहती थी, लग्जरी लाइफ जीती थी, तो मुझे लग्जरी लाइफ यहाँ भी जीने के लिए मुआवजा मिले। तो कोर्ट ने इसको भी सुन लिया और कोर्ट ने कहा है कि रूलर जो है वो हर साल 1 मिलियन पाउंड यानी कि 10 करोड़ रुपए इनकी जो महंगे महंगे शौक ख्वाहिशें हैं वो पूरी करने के लिए आप देंगे। स्पेंड ऑन लीजर 10 करोड़ रुपीस हर साल। अब इसके अलावा घोड़े तक तो बात आ गई थी। अब और सुनिए, उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़े सारे पालतू जानवर और बाकी चीजें भी थी और उसका रख रखाव भी बड़ा महंगा है। तो कोर्ट ने 277 बल्कि 2,77,050 पाउंड हर साल, लगभग 27 करोड़ रुपए मानकर चलिए, टैक्स। इसके अलावा 25,000 यानी कि 2.5 करोड़ रुपए घोड़ा खरीदने के लिए, जो उन्होंने कहा मेरे पास वहां इतने घोड़े थे, तो 2.5 करोड़ रुपए हर साल घोड़ा खरीदने के लिए आप इनको पैसे दें, पेट्स खरीदने के लिए इनको पैसे दें, और इन घोड़े और जो बाकी जानवर पालतू जानवर रखेंगे उनके रख रखाव के लिए, उनके उस एम्प्लॉय के लिए वो सारे पैसे दिए जाए। तो ये अलग से है। इसके अलावा प्रिंसेस ने यह भी कहा कि उनके एक्स हस्बैंड यानी कि दुबई रूलर ने उनके ऊपर पैसे और जेवर पर बेशुमार पैसे खर्च किए और उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर करीब 52 मिलियन के मुझे तोहफे दिए थे, कपड़े और सिर्फ जेवर की बात कर रहा हूँ, ज्वेलरी। 52 मिलियन यानी कि 520 करोड़ रुपए, 520 करोड़। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि अब मैं उस लायक तो हूं नहीं, डिवोर्स हो गया, तो ये पैसे कौन देगा, तो वो दें। लेकिन कोर्ट ने 52 तो नहीं बट 13.7 मिलियन पाउंड देने का ऐलान किया कि आप देंगे इनको, यानी 137 करोड़, 137 करोड़। किसके लिए? कपड़े खरीदने के लिए और ज्वेलरी खरीदने के लिए 137 करोड़, 137 करोड़ रुपए। इन्होंने एक और चीज कही कि इन्हें कीमती पत्थर, हर बड़े लोग, अमीर लोग, राजा महाराजाओं, इन्हें कीमती पत्थर रखने का बड़ा शौक होता है। तो प्रिंसेस हया ने बताया कि उनके पास दुबई में 74 मिलियन यूरोज, अब यूरोज भी थोड़ा पाउंड से तो थोड़ा सा कम ही है, लेकिन 74 मिलियन को थोड़ा सा कर ले तो करीब 700 करोड़ रुपए, 700 करोड़। उन्होंने कहा 700 करोड़ रुपए के तो मेरे पास कीमती पत्थर थे। अदालत ने बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस रूम में, कोर्ट रूम में ये लंदन हाईकोर्ट की सुनवाई चल रही थी, तो प्रिंसेस हया ने कहा कि अगर वो सारे कीमती पत्थर मैं ले आऊं और यहाँ पे फेंकूं तो पूरा कोर्ट रूम भर जाएगा। मेरे पास इतने पत्थर है कीमती और उसकी वैल्यू है 700 करोड़ रुपीस। तो ये हो गया। ये सारी चीजें मिलाकर उन्होंने मांगे थे 14,000 करोड़, 14,000 करोड़, लेकिन लंदन हाईकोर्ट ने 5,500 करोड़ रुपीस हुक्म दिया है दुबई के रूलर को कि वो दें शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को, और इसकी पहली किस्त 2,500 करोड़ यानी कि 250 करोड़ रुपए तो एक ही बार में दे। तो ये ब्रिटेन के इतिहास में किसी डिवोर्स सेटलमेंट का सबसे महंगा केस था। इतने सारे पैसे, हालांकि इससे भी महंगे और डिवोर्स के केस हुए हैं दुनिया में, लेकिन ब्रिटेन की कोर्ट में ये शायद सबसे महंगा फैसला आया जिसमें इतने सारे आपको हर्जाना देने को कहा गया है। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि जिस तरीके से छोटी छोटी रकमें उन्होंने बताई, उनके लिए छोटी है, कपड़ों पे कितने,
घोड़ों पे कितने, पत्थरों पे कितने, जेवर पे कितने, घर पे कितने। तो वो अलग अलग उन्होंने इसलिए बताया, छुट्टियां मनाने के लिए। आप बताइए कि कुछ दिनों के लिए 27 करोड़ रुपए तो सिर्फ होटल का बिल है। 63 करोड़ रुपए महीने भर के अंदर आप छुट्टियों में निकाल देते हैं, तो 90 करोड़ तो ये हो गए। तो क्या लाइफ, कैसी जिंदगी ये लोग जीते होंगे राजा और रानी। लेकिन अब ये है कि जब ऐसी जिंदगी जीते हैं तो 5500 करोड़ पे भी मुझे लगता है कि इनके लिए कोई ज्यादा नहीं होगा। तो ये थी कहानी, एक राजा और रानी के तलाक की। दोस्तों, अगर सच्चे क्राइम की अनकही कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो अभी डार्क रियलिटी शोज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जुर्म की अगली सच्चाई आप मिस नहीं करना चाहेंगे।